हेलो गाइस, सीपीसी का ऑर्डर नंबर 9 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले इसकी स्टेज पता होनी चाहिए। तो जब एक सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट होता है यानी कि ऑर्डर नंबर 4 प्लस सेक्शन नंबर 26, सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट कैसे होते हैं? प्लेन फाइल करके, यानी कि ऑर्डर नंबर 7। सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद में हम सम्मन सर्व करते हैं टू द डिफेंडेंट को फॉर अपीयरेंस एंड रिप्लाई के लिए। कौन सा ऑर्डर? ऑर्डर नंबर 5। तो ऑर्डर 5 यानी कि सम्मन में जो डेट मेंशन की गई है उस डेट को हम बोलते हैं डेट ऑफ हियरिंग। और डेट ऑफ हियरिंग पर दोनों पार्टीज का अपीयरेंस मैंडेटरी है, यानी कि प्लेंट एज वेल एज डिफेंडेंट का। तो यहाँ पर अगर दोनों पार्टी अपीयर नहीं होती है या एक पार्टी अपीयर नहीं होती है, तब जाके आता है ऑर्डर 9 का रोल। अगर दोनों पार्टी अपीयर हो जाती है तो यहाँ पर ऑर्डर 9 का रोल नहीं आता, डायरेक्टली ऑर्डर 10 का आता है, यानी कि उस डेट ऑफ हियरिंग पर कोर्ट दोनों पार्टीज का या अदर पर्संस का एग्जामिनेशन करती है ताकि कंट्रोवर्सी क्या है, इश्यूज क्या है, उसको फ्रेम किया जा सके। तो ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन करने के बाद में ऑर्डर 14 यानी कि यहाँ पर इश्यूज फ्रेम कर दिए जाते हैं बाय द कोर्ट। तो ये तो हमारा आगे का प्रोसेसर है। लेकिन इनकेस दोनों पार्टी नहीं आई या एक पार्टी नहीं आई, तब आता है ऑर्डर 9, जहां पर पार्टीज के राइट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए हमारे लिए ऑर्डर 9 को ज्यादा डिटेल में समझना इंपॉर्टेंट है। और एज वेल एज सारे जुडिशरी एग्जाम्स में ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर 9 को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले अपीयरेंस के लिए जनरल रूल क्या है, यानी कि अपीयरेंस मैंडेटरी है या नहीं है, और मैंडेटरी है तो अपीयरेंस के कौन कौन से मोड्स प्रोवाइड कर रखे हैं। नेक्स्ट वन, अगर पार्टी अपीयर नहीं हुई तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस उनको बियर करना पड़ेगा और उन कॉन्सिक्वेंस के अगेंस्ट में रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल होंगी। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे जनरल रूल ऑफ अपीयरेंस, जो कि मेंशन है रूल नंबर 1 में। खाली एक ही रूल है। रूल नंबर 1 के हिसाब से पार्टीज हैव टू अपीयर ऑन द डेट फिक्स इन द समन्स। ध्यान रखना कौन सी डेट की बात हो रही है। जो डेट समन में फिक्स थी, यानी कि जिस डेट को डिफेंडेंट को अपीयर होना था और रिप्लाई अपना फाइल करना था, उस डेट की बात हो रही है। और इसी डेट को हम बोलते हैं डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग, ये क्वेश्चन लास्ट टीजीएस में पूछा गया है। क्लियर? डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग, इस डेट को प्लेंटिफ पार्टीज है ना, तो दैट मीन्स प्लेंटिफ एज वेल एज डिफेंडेंट दोनों की अपीयरेंस मैंडेटरी है। अपीयरेंस के 2 मोड है, या तो पार्टीज इन पर्सन हो या फिर देयर प्लीडर्स के थ्रू हो। पार्टीज ने उनके जो एडवोकेट है वो अपीयर हो जाए, दैट्स इनफ। लेकिन यहाँ पर प्लीडर्स में प्रॉक्सी काउंसिल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे कोर्ट क्या करेगी? कंट्रोवर्सी किया है, यानी कि इशू को आइडेंटिफाई करके इशू को फ्रेम करना है ना। इशू आइडेंटिफाई करके इशू को फ्रेम करना। इधर साइड में लिख देती हूँ। तो उसके लिए ऐसा प्लीडर होना चाहिए जो कि मेन सब्सटेंशियल क्वेश्चंस का आंसर कोर्ट को दे सके। तो इसीलिए अगर पार्टी इन पर्सन नहीं आती है तो उनका जो अपॉइंटेड, उनका जो ऑथोराइज्ड प्लीडर है वो आए, यानी कि ऑर्डर नंबर 3। ऑर्डर नंबर 3 जब आप पढ़ोगे तो वहां पर प्लीडर से रिलेटेड आपको रूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो ये था हमारा जनरल रूल कि पार्टीज को प्लेंटिफ डिफेंडेंट इन पर्सन या बाय देयर प्लीडर्स अपीयरेंस देनी होगी ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। इट्स मैंडेटरी। ओके, अब कॉन्सिक्वेंसेस के लिए नॉन अपीयरेंस के कॉन्सिक्वेंसेस 2 होंगे। या तो मैटर डिसमिस होगा अगर प्लेंटिफ का डिफॉल्ट है, और एक्स पार्टी होगा अगर डिफेंडेंट का डिफॉल्ट है। तो ऑर्डर 9 में टोटल ये 4 डिफॉल्ट मेंशन है, जिसके कारण मैटर डिसमिस होगा, और डिफेंडेंट की तरफ से खाली एक ही डिफॉल्ट है, जिसके कारण एक्स पार्टी होगा इसका राइट। तो वन बाय वन इनको कवर करते। सबसे पहले रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, सम्मन अगर सर्व नहीं हो पाया, जो डेट सम्मन में लिखी गई थी उस डेट को पता चलता है कि सम्मन सर्व नहीं हो पाया। क्यों सर्व नहीं हो पाया? प्लेंटिफ की फेलियर के कारण। प्लेंटिफ का कौन सा फेलियर? उसने कोर्ट फी या पोस्टल चार्जेस या अदर चार्जेस जो लगने थे वो उसने पे नहीं किए, या फिर प्लेंट की जो कॉपीज जो सम्मन के साथ सर्व होनी थी वो उसने प्रोवाइड नहीं किया। तो इन 2 रीजन के कारण उसका मैटर डिसमिस किया जा सकता है। ओके, लेकिन बिना सम्मन के जो डेट सम्मन में लिखी थी उस डेट को डिफेंडेंट या
उसका एजेंट। एजेंट अगेन एजेंट के बारे में भी ऑर्डर नंबर 3 में आपको रूल्स देखने को मिलेंगे। डिफेंडेंट या एजेंट उस डेट को बिना समन के अपीयर हो रहे हैं, अपीयरेंस उन्होंने दे दी, तो अपीयरेंस हमें क्यों चाहिए? ताकि इश्यू हम फ्रेम कर पाए, कंट्रोवर्सी क्या है उसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो बिना समन के पार्टीज, डिफेंडेंट जो है, एजेंट जो है, वो अपीयर अगर हो जाता है तो मैटर डिसमिस नहीं होगा। तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस के साथ साथ आपको प्रोवाइजो भी देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो सबसे पहला डिफॉल्ट है प्लेंटिफ का कि अगर समन सर्व नहीं हुआ है। सेकेंड इज नाइदर पार्टी अपीयर्स, जो डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग है उस पर डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ, क्या कॉज है वो हम बाद में देखेंगे, पर प्लेंटिफ भी अपीयर नहीं हुआ जो क्लेम कर रहा है। प्लेंटिफ एज वेल एज डिफेंडेंट दोनों अपीयर नहीं हुए, तब भी मैटर हमारा डिसमिस होता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, थर्ड डिफॉल्ट है रूल नंबर 5 सब रूल 1। फ्रेश समन्स के लिए अगर 7 दिन के अंदर प्लेंटिफ फेल हो जाता है दोबारा फाइल करने में तो मैटर डिसमिस हो जाता है। यानी कि अगर समन जो सर्व किए गए थे वो रिटर्न आ जाते हैं कि सर्व नहीं हो पाए इस रीजन से, तो कोर्ट अपॉर्चुनिटी देती है दोबारा से कि ठीक है आप सेकेंड समन यानी कि फ्रेश समन दोबारा से करो। तो जो फ्रेश समन्स है वो 7 दिन के अंदर अंदर प्लेंटिफ को अप्लाई करने होते हैं। लेकिन अगर प्लेंटिफ फेल हो जाता है, 7 दिन कब से कैलकुलेट हो रहे हैं? जो डेट ऑफ रिटर्न है, जिस डेट को रिटर्न आया था तब से। रिटर्न करने के बाद 7 दिन के अंदर अगर फेल हो जाता है प्लेंटिफ, तब भी मैटर डिसमिस हो जाएगा। लेकिन अगर प्लेंटिफ कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि उसने अपना बेस्ट ट्राई कर लिया, डिफेंडेंट का रेजिडेंस ढूंढने के लिए नहीं मिल रहा है, या फिर डिफेंडेंट जो है वो जानबूझ के इंटेंशनली सर्विस को अवॉइड कर रहा है, या फिर अदर सफिशिएंट कॉज जिससे कि टाइम एक्सटेंड हो सके, तो इन तीनों में से कोई भी अगर वो एक प्रूफ कर देता है प्लेंटिफ, तो मैटर डिसमिस नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट वन प्लेंटिफ का डिफॉल्ट के लिए जो डेट ऑफ हियरिंग है उसको ओनली डिफेंडेंट अपीयर हुआ, प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ। तो डिफेंडेंट अपीयर हुआ है खाली, उसके कारण मैटर डिसमिस हो जाएगा। जनरल रूल ये है। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर डिफेंडेंट अपीयर होकर वो क्लेम को एडमिट कर रहा है, जो प्लेंट में क्लेम लगाए थे प्लेंटिफ ने उसको वो एडमिट कर रहा है, या तो कंप्लीटली क्लेम को एडमिट कर रहा है या फिर इसके कुछ पार्ट को वो क्लेम कर रहा है। तो अगर कंप्लीटली वो क्लेम को एडमिट कर रहा है तो कोर्ट क्या करेगी? डिक्री पास कर देगी प्लेंटिफ के ना अपीयरेंस के, प्लेंटिफ के नन अपीयरेंस के बाद में भी। लेकिन अगर उसने कुछ पार्ट ही एडमिट किया तो क्या करेगी? तो कोर्ट जितना पार्ट उसने एडमिट किया उसके लिए डिक्री बना देगी। लेकिन जितना पार्ट उसने एडमिट नहीं किया उतना पार्ट जो है वो डिसमिस हो जाएगा। इसके बाद वो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता है। क्लियर? तो ये 4 डिफॉल्ट थे प्लेंटिफ के जिसके कारण मैटर डिसमिस हो रहा है। नाउ अब डिफेंडेंट का डिफॉल्ट क्या है? डिफेंडेंट का डिफॉल्ट एक ही है, रूल नंबर 6 सब रूल 1। जो डेट ऑफ हियरिंग है उसको सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर हुआ, डिफेंडेंट नहीं हुआ। अच्छा, रूल 6 सब रूल 1 में आपको 3 कैटेगरी देखने को मिलेगी। सबसे पहला है, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि समन जो है वो ड्यूली सर्व हो गया है। इसके रिगार्डिंग रूल्स कहाँ लिखे हैं वो भी आपको ऑर्डर 5 में मिलेंगे। सर्विंग ऑफिसर, उसका एफिडेविट, एग्जामिनेशन, एविडेंसेस एक्सेट्रा। तो समन अगर ड्यूली सर्व हो गया, ये प्रूफ हो जाता है, तो कोर्ट डिफेंडेंट को एक्स पार्टी कर देगी। अगर ड्यूली सर्व नहीं हुआ यानी कि प्लेंटिफ का डिफॉल्ट हुआ ना, फिर कोर्ट क्या करेगी? सेकंड समन के लिए डायरेक्शन देगी। सेकंड समन यानी कि आपका रूल नंबर 5 जो अभी हमने पढ़ा, प्लेंटिफ को 7 दिन के अंदर अंदर फ्रेश समन के लिए अप्लाई करना होगा, अदरवाइज मैटर क्या होगा? डिसमिस होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, थर्ड, यहाँ पे समन सर्व तो हुए बट इन ड्यू टाइम नहीं हुआ, यानी कि डिफेंडेंट को इतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया कि वो प्रिपेयर हो पाए और अपीयर हो पाए, तो कोर्ट जो हियरिंग है उसको पोस्टपोन कर देगी यानी कि एडजर्न कर देगी। क्लियर है? सो अब इशू यहां से आएंगे कि एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया है या फिर एक्स पार्टी डिक्री पास किया, क्योंकि दोनों की रेमेडीज अलग अलग है। नाउ सेकेंड पार्ट भी हमारा क्लियर हुआ। अब हम रेमेडीज पर आ जाते हैं। जो कॉन्सिक्वेंस अभी आपने पढ़े डिसमिसल या एक्स पार्टी, उनके लिए रेमेडीज हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम डिसमिसल की रेमेडीज कवर करते हैं। जो हमने रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 पढ़ा था। रूल नंबर 2 जहाँ पे समन सर्व नहीं हो पाया, रूल नंबर 3 जहां पर दोनों पार्टीज अपीयर नहीं हुई। तो इन दोनों का जो रेमेडी है वो रूल नंबर 4 में है। वो यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन है, फ्रेश सूट भी आप फाइल कर सकते हो विद इन लिमिटेशन पीरियड, या फिर सेम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन लगा सकते हो उस डिसमिसल के ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए, कैंसिल कराने के लिए।
नेक्स्ट वन, रूल नंबर 5 सब रूल 1 में जो 7 दिन के अंदर अंदर फ्रेश समन दोबारा अप्लाई करना था प्लेंटिफ को, अगर वो नहीं कर पाता, मैटर डिसमिस हो जाता है, तो यहाँ पर उसकी रेमेडी रूल 5 सब रूल 2 में दे रखी है, वो प्लेंटिफ फ्रेश सूट फाइल कर सकता है विद इन लिमिटेशन पीरियड, यहाँ पर वो एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। नेक्स्ट वन, रूल नंबर 8 जहां पे डेट ऑफ हियरिंग पे खाली डिफेंडेंट अपीयर हुआ रहा था, प्लेंटिफ अपीयर नहीं हो रहा था, तो उसकी रेमेडी आपको रूल नंबर 9 में मिलती है, जहां पर वो एप्लीकेशन लगा सकता है कि जो आपने डिसमिसल का ऑर्डर किया है उसको सेट असाइड कर दिया जाए, फ्रेश सूट यहाँ पर फाइल नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ये थे प्लेंटिफ के डिसमिसल का रेमेडी। अब नाउ डिफेंडेंट का, अगर डिफेंडेंट के डिफॉल्ट के कारण मैटर एक्स पार्टी हो गया तो उसके लिए रेमेडी क्या है? उसके लिए रेमेडी आपके पास रूल नंबर 7 में, अगर एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है तो उसकी रेमेडी रूल नंबर 7 में है, और अगर एक्स पार्टी डिक्री हुआ है तो उसकी रेमेडी रूल नंबर 13 में है। तो रूल नंबर 7 के हिसाब से एक्स पार्टी ऑर्डर है ना, दैट मीन्स अभी केस प्रोसीड हो रहा है, अभी डिक्री पास नहीं हुई है, तो डिफेंडेंट किसी भी डेट को अपीयर हो सकता है और एप्लीकेशन लगा सकता है कि जो आप एक्स पार्टी हियरिंग कर रहे हो इसको सेट असाइड कर दिया जाए। इसका कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, जब तक कि डिग्री पास नहीं हो रही है तब तक वो कभी भी आके अपीयर हो सकता है कोर्ट के सामने और अप्लाई कर सकता है विद सफिशिएंट कॉज। क्लियर? लेकिन एक्स पार्टी डिग्री हो गई है, डिग्री मतलब फाइनल कंक्लूजन आ चुका है, तब यहाँ पे डिफेंडेंट के पास 2 ऑप्शन है रूल नंबर 13 के हिसाब से, या तो वो सेम कोर्ट में जिस कोर्ट ने डिग्री पास किया था उसको एप्लीकेशन लगाएगा कि जो आपने एक्स पार्टी डिग्री पास की है उसको आप सेट असाइड कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि समन ड्यूली सर्व नहीं हो पाया या फिर कोई सफिशिएंट कॉज था जिसके कारण वो अपीयर नहीं हो पाया। क्लियर? अच्छा, लेकिन अगर ये उसके लिए काम ना करे तो वो एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट में अपील भी फाइल कर सकते हैं टू दी अपीलेट कोर्ट। क्लियर? सो यहाँ पर अभी हमने जनरल रूल ऑफ अपीयरेंस भी देख लिया है, एंड नेक्स्ट वन हमने कॉन्सिक्वेंस भी कवर कर लिए हैं और उन कॉन्सिक्वेंस के रेमेडीज क्या है वो भी कवर कर लिए। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर नंबर 5 कवर करेंगे।